पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ने इल्जाम आयद किया है कि बोर्ड ने इन्हें टीम के हर मामले से दूर रखा। इनका काम सिर्फ सुबह खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस करवाना रह गया था। टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने से कबल इन्हें नहीं बताया गया, जिसके बाद इन्होंने कोचिंग छोड़ने का ये फैसला किया है। जो भी आता है नाराज होकर जाता है, इसमें हमारी कोताही है या फिर उनकी डिमांड ज्यादा? आपको पहले नहीं पता था कि मिकी आर्थर के साथ क्या हुआ, ग्रैंट ब्रैडबर्न के साथ क्या हुआ? वो पता होना चाहिए था ना मार्क फोर्ब्स के साथ क्या हुआ। हम तो डेली ये बात करते हैं कि खराबियां, प्रॉब्लम्स हैं। पीसीबी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो। ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इमेज है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर इस तरह से करेंगे तो आइंदा कौन आएगा यहाँ काम करने के लिए? आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी डाउटफुल हो चुकी है, क्योंकि मिकी आर्थर के साथ क्या किया हमने। एक दफा पाकिस्तानी कोच है, उनको पहले से उन्होंने मतलब अपने ओहदे से हटा दिया। फिर हफीज साहब आए तो उन्होंने पूरे बोरिया बिस्तरा समेत मिकी आर्थर को वापस भेज दिया। फिर बहुत सारे और कोचेस भी आए। हमने यही काम इससे पहले गैरी क्रिस्टन के साथ किया था और जेसन गिलेस्पी के साथ किया था। जब इस तरह की आपकी बोर्ड की सिचुएशन होगी तो ये कोचेस भी आपस में इंटरलिंक होते हैं। ये बताते हैं कि वहां पे इस तरह की चीजें हैं कि वहां पे आपको सिलेक्शन पे बात नहीं करनी दी जाती, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को उठाने की बात नहीं करनी दी जाती। कहते हैं ना सिस्टम को पूरा नंगा कर देना, ये वो वाला काम करके रखती है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं एक एक बात जानता हूं कि गिलेस्पी की हर बात सच है, सच है, सच है। ये हमारा सिस्टम इतना गंदा जिसकी इंतहा नहीं बदबूदार है। और गिलेस्पी ने सारी बातें फ्रॉम क्रिकेट बोर्ड, फ्रॉम पॉलिटिक्स, फ्रॉम डीलिंग, फ्रॉम प्लेयर्स, फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द सर्टेन। आपको पता है 2019 में मिकी आर्थर पे एक कमेटी बनी थी और वो मिसबा साहब उस कमेटी से वो तीनों रोल ले गए और 40-50 लाख तनख्वाह ले गए, 50 लाख, और फांसी पे इस कौम को चढ़ाए रखा। आप एक हेड कोच हैं और आपको अपनी टीम के बारे में ही नहीं पता, यानी आपको पता नहीं। आपका एक असिस्टेंट कोच है जो हाई परफॉर्मेंस कोच है, उन्होंने बोला कि मुझे बताए बगैर ना ईमेल की, ना फोन कॉल किया, ना मैसेज किया, ना बात की, उसको साइड पे कर दिया। उन्होंने बोला कि ना मैं सिलेक्शन में हूं और मेरे नीचे जो बंदे हैं वो मुझे बताए बगैर फारिग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं टीम का कोच रहूं। कि अगर आपको अपनी टीम नहीं पता तो फिर क्रिकेट बोर्ड को नहीं निकालना चाहिए, फिर कोच को खुद जाना चाहिए कह के कि भाई अगर टीम ही मेरी नहीं है, मेरी को मर्जी शामिल नहीं है, मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मैंने रोल देने हैं ना, प्लेयर्स ने क्या करना है वो मैंने प्लान करना है। वो कहते मेरे हाथ बांध दिए गए और सिर्फ ये कहा गया कि आप इशारा कर सकते हैं। आपने कैचिंग प्रैक्टिस नहीं करानी तो फिर किसने करानी है? आपने प्लेयर्स की टेक्निक अच्छी नहीं करानी तो आपको रखा क्यों गया था? सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक जगह पर अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आप आए एनुअल लीव पे, आप आए एनुअल लीव की तरह यहाँ पर टीम के साथ 10-15 दिन गुजारे, फिर उसके बाद वापस चले गए। मतलब आपको साल में सिर्फ अगर 4, 5, 6, 7 आपकी ड्यूटियां हैं तो उसके बाद आप सारा जो है वो 365 दिन। अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो आप भी तो सिस्टम का हिस्सा थे ना। सिस्टम नहीं ठीक तो आप आए क्यों? हम फॉरेन कोच को या तो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते या उसको हम बहुत ज्यादा पहले चीजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी जब कम करते हैं तो फिर उसको तकलीफ होती है। शुरू में ही उसको अगर सिलेक्शन के मामलात में शामिल किया था तो वो गलत था, इसलिए कि सिलेक्शन के मामलात में जेसन गिलेस्पी बिल्कुल नाकारा ही नजर आया, बिल्कुल फारिग नजर आया। नाकारा थोड़ा सा ज्यादा सख्त लफ्ज़ है, तो फारिग नजर आए कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में बड़ी गलतियां की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों खबर निकल के आ रही पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, कुछ महीनों पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब खबर दोबारा निकल के आई थी कि जेसन गिलेस्पी जो हेड कोच उनके जाने के बाद बन गए थे, तो पाकिस्तान कोचिंग से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके पीछे के कारणों का पता काफी दिन के बाद लगा है। खुद जेसन गिलेस्पी ने इसका खुलासा किया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाने के लिए रखा गया था। मुझे यहां तक ये नहीं पता होता था कि कल जो मैच होगा उसमें से 11 खिलाड़ी कौन खेलने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए कि आगामी मैचों के लिए एक कोच होता है, वो प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है, फिर मैदान पे उसका रिजल्ट दिखाई पड़ता है। जब कोच को पता ही नहीं कि कल कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में चयन को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसमें कोच की कोई भूमिका नहीं होती है। जो पाकिस्तान टीम का चयन होता है या कप्तान का चयन होता है वो पाकिस्तान के चेयरमैन और पीसीबी के हेड करते हैं। उसमें कोच का कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में वहां पर खाली प्रैक्टिस करवाने के लिए कौन रहेगा, आप जरा मुझे बताइए। और जब टीम का प्रदर्शन लचर और बकवास होता है तो पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की मीडिया है, वो कोच के ऊपर ठीकरा फोड़ती है। और ये बात उनको पता नहीं होती है कि कोच की इसमें भूमिका कोई नहीं है। तो दोस्तों जेसन गिलेस्पी ने काफी खुलासे किए, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। कि अगर आपको अपनी टीम नहीं पता तो फिर क्रिकेट बोर्ड को नहीं निकालना चाहिए, फिर कोच को खुद जाना चाहिए कह के कि भाई अगर टीम ही मेरी नहीं है, मेरी को मर्जी शामिल नहीं है, मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मैंने रोल देने हैं ना, प्लेयर्स ने क्या करना है वो मैंने प्लान करना है। वो कहते मेरे हाथ बांध दिए गए और सिर्फ ये कहा गया कि आप इशारा कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपकी टीम ही नहीं है, आपका प्लान ही नहीं है, तो फिर आप किस चीज का इंतजार करें? तो मेरा ख्याल है कि ये तो उनसे सवाल बनता है कि वो क्या कर रहे थे इतनी देर।
और जो बाकी चीज है, जब तक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, उसके उनकी तरफ से या उनके बिहाफ पे कुछ कहना मेरे ख्याल वो मुनासिब नहीं है। बेसिकली मसला ये, बरसात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी डाउटफुल हो चुकी है, क्योंकि मिकी आर्थर के साथ क्या किया हमने। एक दफा पाकिस्तानी कोच है, उनको पहले से उन्होंने मतलब अपने ओहदे से हटा दिया, फिर हफीज साहब आए तो उन्होंने पूरे बोरिया बिस्तरा समेत मिकी आर्थर को वापस भेज दिया, फिर बहुत सारे और कोचेस भी आए। हमने यही काम इससे पहले गैरी क्रिस्टन के साथ किया था और जेसन गिलेस्पी के साथ किया था। जब इस तरह की आपकी बोर्ड की सिचुएशन होगी तो ये कोचेस भी आपस में इंटरलिंक होते हैं, ये बताते हैं कि वहां पे इस तरह की चीजें हैं कि वहां पे आपको सिलेक्शन पे बात नहीं करनी दी जाती, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को उठाने की बात नहीं करनी दी जाती। सो जब गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि मुझे अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करनी है, तो उस वक्त आकिब जावेद ने कहा था नहीं, मैं सिलेक्टर हूं, मैं टीम सिलेक्ट करके आपको दूंगा, आपने उसको खिलाना है। और अब आकिब जावेद साहब खुद भी सिलेक्टर हैं, खुद ही वो हेड कोच भी हैं। काफी तनकीद की है उन्होंने बोर्ड को एक तरह से। उन्होंने कहा जी कि जेसन गिलेस्पी ने बोर्ड के साथ राब्ते की कमी को इस्तीफे की बड़ी वजह करार दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ बहुत सी मस्बत पेशरफ्त हो रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर टीम बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर निज़ाम बेहतर हो तो। अच्छा जी, उन्होंने मजीद क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि मेरा काम सिर्फ मैच की सुबह प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। ठीक है जी, तो आपका काम जेसन गिलेस्पी साहब, आप हेड कोच हैं, आपका काम यही है कि आप प्लेयर्स के साथ काम करें। आपको बोर्ड ने कहा जी आप प्लेयर्स के साथ काम करें। आप तो ख्वाहिशमंद थे कि आपको वाइट बॉल की भी जो है वो हेड कोचिंग आपको मिल जाए। आप इजाफी रकमें मांग रहे थे, उसका जिक्र नहीं इंटरव्यू में किया। ये वैसे देख लेना गलत बात है कि सिंगल पॉइंट आपने अपना पेश किया। आप ये भी बताएं कि आपने दो चीजें भी मांगी, आपने इजाफी रकम भी मांगी और वाइट बॉल की हेड कोचिंग भी मांगी। आपने कहा जी दोनों कोचिंग मुझे दें, इजाफी पैसे भी दें और मैं पाकिस्तान भी नहीं ठहरा करूंगा, पाकिस्तान भी नहीं रहूंगा, पाकिस्तान के डोमेस्टिक भी नहीं देखूंगा। हाँ। तो आपने कैचिंग प्रैक्टिस नहीं करानी तो फिर किसने करानी है? आपने प्लेयर्स की टेक्निक अच्छी नहीं करानी तो आपको रखा क्यों गया था? सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक जगह पर अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आप आए एनुअल लीव पे, आप आए एनुअल लीव की तरह, यहाँ पर टीम के साथ 10-15 दिन गुजारे, फिर उसके बाद वापस चले गए। मतलब आपको साल में सिर्फ अगर 4, 5, 6, 7 आपकी ड्यूटियां हैं तो उसके बाद आप सारा जो है वो 365 दिन। अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो आप भी तो सिस्टम का हिस्सा थे ना। सिस्टम नहीं ठीक तो आप आए क्यों? हाँ, और सेकंडली ये कि अगर आप थे तो आपको पहले नहीं पता था कि मिकी आर्थर के साथ क्या हुआ, ग्रैंट ब्रैडबर्न के साथ क्या हुआ। वो पता होना चाहिए था ना, मार्क फोल्स के साथ क्या हुआ। हम तो डेली ये बात करते हैं कि खराबियां, प्रॉब्लम्स हैं पीसीबी में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो। हम फॉरेन कोच को या तो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते, या उसको हम बहुत ज्यादा पहले चीजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी जब कम करते हैं तो फिर उसको तकलीफ होती है। शुरू में ही उसको अगर सिलेक्शन के मामलात में शामिल किया था तो वो गलत था, इसलिए कि सिलेक्शन के मामलात में जेसन गिलेस्पी बिल्कुल नाकारा ही नजर आया, बिल्कुल फारिग नजर आया। नाकारा थोड़ा सा ज्यादा सख्त लफ्ज़ है, वो फारिग नजर आए कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में बड़ी गलतियां की। स्पिनर्स को नहीं खिलाया, जब दूसरे टेस्ट मैच में आपको सीरीज बराबर करनी थी आपने अपने दोनों फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया, और खुर्रम शिदाद इतने फिट नहीं थे। तो जब 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए, ऑल्दो के नोट क्रेडिट टेकिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश कि वो भी अच्छा खेले, लेकिन बांग्लादेश से हारने से ही जेसन गिलेस्पी एक्सपोज हो गए। 2 दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, दोनों दफा वो इस अंदाज से बात कर रहे थे कि सिर्फ 60-70 रन बांग्लादेश को चाहिए थे और उनकी 9 या 10 विकेटें बाकी थी और कह रहे थे कि कल हम जीत जाएंगे। तो उससे लगा कि वो उनकी जो शेल्फ लाइफ थी कोचिंग की वो मुकम्मल हो चुकी थी, और अब वो जाहिर है जाके पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि वो व्हाइट बॉल की कोचिंग भी करना चाहते थे, उसके लिए पैसे ज्यादा मांगना चाहते थे, उनको जब सिलेक्शन से हटाया वो इसके ऊपर नाराज हो। आप एक हेड कोच हैं और आपको अपनी टीम के बारे में ही नहीं पता, यानी आपको पता नहीं, आपका एक असिस्टेंट कोच है जो हाई परफॉर्मेंस कोच है, उन्होंने बोला कि मुझे बताए बगैर ना ईमेल की, ना फोन कॉल किया, ना मैसेज किया, ना बात की, उसको साइड पे कर दिया। उन्होंने बोला कि ना मैं सिलेक्शन में हूं और मेरे नीचे जो बंदे हैं वो मुझे बताए बगैर फारिग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं टीम का कोच रहूं। ये मुख्तलिफ चीजें थी। उन्होंने बोला कि मेरा रोल ही नहीं रहा था, मतलब ना मैं प्लेइंग 11 में था, ना मैं टीम के सिलेक्शन में था। उन्होंने बोला कि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, जिसमें सिलेक्टर्स होते हैं, जिसमें कप्तान होते हैं, इन सबके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला जब सिलेक्टर की सारी मनमर्जी चलेगी कि प्लेइंग 11 भी उन्होंने देना और मुझे बतौर हेड कोच ये पता ही नहीं है कि मेरे कौन से 11 कल खेलेंगे, तो मैं प्लान क्या बनाऊं। उन्होंने बोला कि मैं प्लान क्या बनाऊं। भाई ठीक है कि अगर मुझे 11 नहीं पता कल मैच है और हेड कोच है उसको ये नहीं पता कि कल कौन से 11 खेल। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे जेसन गिलेस्पी ने काफी खुलासे किए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काली सच्चाई को बताया है कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखा गया था, मैं सिर्फ खिलाड़ियों को कैचिंग की प्रैक्टिस करवाता था, गेंदबाजी की टिप्स जरूरत होती थी तो मैं दे देता था, जबकि उनको ज्यादा जरूरत हमारे हिसाब से जेसन गिलेस्पी का कहना है कि पाकिस्तान खिलाड़ियों को ज्यादा जरूरत नहीं रहती है क्योंकि वो अपने स्तर से ही खेलते हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान चयन बोर्ड है, मतलब कि जो टीम का चयन करता है, उसमें कोच की कोई भूमिका उनके नजरों में नहीं होती है। कोच की सिर्फ और सिर्फ उनके नजरों में जो भूमिका है वो प्रैक्टिस करवाने की होती है। बाकी टीम का संयोजन कैसे किया जाएगा, बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारी कैसे की जाएगी, वो सारा जिम्मा पीसीबी के मेन अधिकारियों के पास रहता है। कोच का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान बोर्ड के अनुसार मैं बता रहा हूँ। जैसे अपने यहाँ पर
भारत के अंदर अगर बात करें, चाहे फ्रेंचाइजी आईपीएल की कोई टीम की बात करें, तो उसमें कोच को पूरी टीम दे दी जाती है। आप अपने हिसाब से टीम को बनाइए, कौन सा खिलाड़ी कैसे कहां पे खेलेगा ये अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करिए और फिर मुझे रिजल्ट पॉजिटिव दीजिए। ये हर टीम का सिस्टम होता है, हर टीम का नियम होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कोच के हाथ बिल्कुल बांध दिए जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोच को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। वहां पे सिर्फ कोच को प्रैक्टिस करवाने के लिए रखा जाता है और छोटी मोटी खिलाड़ियों को टिप्स देने के लिए रखा जाता है। बाकी खिलाड़ी अपने मन से अपने हिसाब से खेलते हैं और जो चयन बोर्ड होता है वो अपने हिसाब से टीम बनाता है, कप्तान को अपने हिसाब से बनाता है। कोच का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं, पाकिस्तान में कोच का पद खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि कोच के नाम पे काफी पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बर्बाद होता है, जबकि ये लोग कोच से जो काम लेना चाहिए वो लेते नहीं है। इनकी नजरों में कोच की कोई वैल्यू नहीं है टीम के लिए, क्योंकि खिलाड़ी खेलते मैदान पे और टीम को बनाते हैं चयन बोर्ड। तो कोच का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। पाकिस्तान के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी भारत की जो क्रिकेट है सिस्टमैटिक चलती है। यहाँ पे कोच, मैनेजमेंट, चयन समिति जो भी है वो सब अपने स्तर से काम करती है। चयन समिति एक बार कोच और कप्तान की मर्जी के मुताबिक टीम बना देती है, फिर वो टीम कोच और कप्तान की जिम्मेदारी रहती है कि ये आगामी जो सीरीज है उसमें अच्छा प्रदर्शन करे, और उसमें अगर नहीं करती तो फिर कोच और कप्तान के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे कोच को पता ही नहीं होता है कि 11 खिलाड़ी भर्ती कौन किए जाएंगे या अगले मैच में 11 खिलाड़ी कौन खेलेंगे। तो फिर उसके ऊपर ठीकरा फोड़ना बहुत ज्यादा मतलब कि बेवकूफी भरा कदम होता है। ये पाकिस्तानियों के समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप लोग कृपया करके कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं जो भी सामग्री अपलोड कर रहा हूँ, कुछ वीडियो ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी मैं एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करता हूँ, कुछ वीडियो ऊपर नीचे हो जाते हैं जो मैं थोड़ा आइडिया नहीं लगा पाता हूँ, थोड़ा ओल्ड हो जाते हैं। कुछ भाइयों की शिकायत थी कि आप पुराने वीडियो मत अपलोड किया करें, तो मैं एक बार फिर से माफी चाहता हूँ। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।